क्या रूस ने अंतरिक्ष में हमला कर दिया है? स्पेस में टुकड़े टुकड़े हो गई है सैटेलाइट और जान बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्री छिप गए हैं। जानेंगे क्या हुआ है और कैसे किया गया है। तो वहीं ऐसा लगता है जैसे पश्चिम से सूरज उगाया है। अचानक से पाकिस्तान ने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव लाएगा पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतरिक्ष में रूस की एक सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। एक खराब हो चुकी रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टूट गई, जो 100 से ज्यादा हिस्से में बट गई। इसके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को 1 घंटे तक शेल्टर का मतलब है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक सुरक्षित जगह जहां वो चले गए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो सुरक्षित रहे। इस सैटेलाइट की तबाही ने अंतरिक्ष में पहले से मौजूद कचरे को बढ़ा दिया है। रूस की सैटेलाइट रेसुर्स P1 के टूटने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि रूस ने एक मिसाइल से इसे निशाना बनाया हो। इस सैटेलाइट को 2022 में मृत घोषित कर दिया गया था। मलबे के झुंड पर नजर रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा, इस सैटेलाइट को 2022 में मृत घोषित कर दिया गया था। मलबे के झुंड पर नजर रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा है कि अन्य सैटेलाइट को इससे तत्काल कोई खतरा नहीं है। स्पेस कमांड ने कहा कि यह घटना गुरुवार को हुई। नासा के अंतरिक्ष कार्यालय ने कहा कि यह अंतरिक्ष स्टेशन के पास एक कक्षा में हुआ है, जिससे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 1 घंटे के लिए अपने अंतरिक्ष यान में आश्रय लेना पड़ेगा। सैटेलाइट का संचालन करने वाली रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने इस पर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिकी अंतरिक्ष ट्रैकिंग फर्म लियो लेब्स के रडार ने शाम 6 बजे तक सैटेलाइट के कई टुकड़े होने का पता लगाया। यूएस स्पेस कमांड के पास अंतरिक्ष ट्रैकिंग रडार पर अपना वैश्विक नेटवर्क है। उसने कहा कि सैटेलाइट के 100 टुकड़े लगभग इतने बड़े थे कि उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। कक्षा में बड़े मलबा पैदा करने वाली घटनाएं दुर्लभ है, लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि अंतरिक्ष सैटेलाइट से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी है जो निष्क्रिय हो चुकी है। रूस ने 2021 में प्लेत्सेक रॉकेट साइट से लॉन्च की गई जमीन आधारित एंटी सैटेलाइट मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया था। इसके बाद उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अंतरिक्ष ट्रैकर और हार्वर्ड खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडोवेल ने कहा था कि रिसोर्स के टुकड़े होने के लगभग 88 मिनट के विंडो में प्लेत्सेक साइट समेत पृथ्वी के कई जगहों से गुजरा। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या रूस ने फिर एक हथियार परीक्षण किया। हालांकि हवाई क्षेत्र या समुद्री अलर्ट से तत्काल कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने कोई मिसाइल लॉन्च की। उन्होंने आगे कहा कि मेरे लिए ये विश्वास करना इतना मुश्किल है कि बड़े उपग्रह को A-सैट के जरिए टारगेट करेंगे, लेकिन आजकल रूसी क्या करें ये कौन जानता है। उन्होंने अन्य विश्लेषकों के अनुमान लगाया कि सैटेलाइट किसी अन्य समस्या के कारण भी टूट सकता है, जैसे इसके बचे हुए ईंधन में विस्फोट होने से भी ये संभव है। अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कई सारे इस तरीके के एक्सपर्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि रसिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान ये अंतरिक्ष में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकता है। स्पेस कॉम के इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। अमेरिका डर रहा है रूस के सैटेलाइटों से और चाइना की क्षमताओं से भी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसमैन ने एक वार्निंग और कहा कि एक नई कैरिबियन क्राइसिस आ चुकी है, लेकिन शायद तुम उस चीज को समझ नहीं सकते हो। ओरिजिनल जो आई थी 1962 में क्यूबा में आई थी, लेकिन इस बार जो ये कैरिबियन क्राइसिस है ये अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष से निशाना बनाया जा रहा है। खैर, एक चीज तो जरूर है कि चाइना और रूस दोनों ही अंतरिक्ष मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख सकते हैं। इस बार हाल ही में चाइना ने एक मून मिशन लॉन्च किया और इस मून मिशन में ये देखने को मिला कि ये जो देख रहे हैं गोला और ये जो टुकड़ा देख रहे हैं ये चांद से वापस जमीन में मंगवाया गया है चाइना के द्वारा। और इसमें कहा जा रहा है कि चांद के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी है जिसका परीक्षण बैठकर चाइना करेगा और ये दिखला रहा है कि चांद पर जाकर फिर मिट्टी लेकर वापस आना, मतलब स्पेस के रेस में अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी अभी हाल में खबर आई थी कि चाइना
चाइना और रूस दोनों मिलकर चांद पर न्यूक्लियर बेस बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों खबरें एक ऐसी खबर है जो बता रही है कि अंतरिक्ष में चीजें अब बहुत ज्यादा आगे और बड़े लेवल पर बढ़ रही हैं। जो क्यूबा का संकट की बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, अंतरिक्ष में कुछ इसी तरीके का सीन चल रहा है। तो रूस और चाइना एक अलग लेवल का यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, जिससे डरा हुआ है अमेरिका भी कि कहीं ये कैरिबियन संकट उनके देश पर न टूट पड़े। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, कुछ इस तरीके से रिएक्शन पाकिस्तान दे रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जहां पाकिस्तान ने ये कहा है कि अमेरिका को हमारे मामले में घुसने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है और अमेरिका के द्वारा लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ हम अपने देश में प्रस्ताव लाएंगे। अब ये मामला क्या चीज का है? तो दरअसल सारा मामला खड़ा हुआ है एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच के मुद्दे से। बड़ी अजीब सी बात है कि पहले डोनाल्ड लू जा चुके हैं पाकिस्तान, इस मामले को देख चुके हैं और वापस आने के बाद इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ है लगभग ठीक ठाक हुआ है, वैसी कोई बात नहीं है। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका एक नया ठीकरा फोड़ना चाह रहा है या पाकिस्तान को दायरे में लाना चाह रहा है। आजकल जो बहुत सारी अमेरिका के प्रस्ताव और बहुत सारे ऐसे नियम आ रहे हैं, वो नियम जियोपॉलिटिक्स पे आधारित आ रहे हैं। जैसे कि अब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया और बड़ी रिकॉर्ड वोटिंग के साथ पास किया है। इस रिकॉर्ड वोटिंग में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उस चुनाव की फिर से एक बार जांच हो, क्योंकि ये जो चुनाव है कुछ ठीक नहीं हुए हैं। इसमें हिंसा हुई है, अरेस्ट हुए हैं, इलेक्शन के दिन इंटरनेट शटडाउन रहा है, मोबाइल इंटरनेट भी शटडाउन रहा है। तो यहाँ दिक्कतें हैं, इसलिए इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। और इसी पर बौखलाए हुए पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये हमारा घर का मामला है और आप अगर हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हो तो हम भी आपके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रस्ताव लाने का कोई खास असर होने वाला नहीं है, पर जहां तक बात है कि ये प्रस्ताव आया क्यों अमेरिकी संसद में, तो अमेरिकी संसद के बाहर एक लॉबी है, जो लॉबी इमरान खान के कथित तौर पर सपोर्ट पर इस वक्त चल रही है। अब यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है आने वाले समय में क्या होगा, पर फिलहाल एक चीज देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे बोल रहा है। पहले ये सारे शब्द सुनने को नहीं मिलते थे, पर आज की डेट में ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।